जवानी में काम और बुढ़ापे में आराम सिर्फ वही कर पाते हैं जो धैर्य रखना सीख पाते हैं। और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में तो ये बात एकदम सत्य साबित होती है। आप कंफ्यूज ना होइए, हम आपको कोई पॉलिसी नहीं बेचने आए हैं। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि अगर आप मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं और बुढ़ापे तक अच्छी खासी रकम की सेविंग करना चाहते हैं तो आज की तारीख में आपका एक समझदारी वाला कदम आपके वर्तमान को शानदार कर देगा। हम बात कर रहे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ की। रुपए पैसे के निवेश की जानकारी रखने वाले पंडितों की माने तो अगर आप आज से पीपीएफ में निवेश करना शुरू करते हैं तो 60 साल की उम्र यानी रिटायरमेंट की उम्र तक आप 1 करोड़ रुपए से ज्यादा तक की सेविंग कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं आपके मतलब की खबर में। नमस्कार, मेरा नाम देवेश पांडे है। तरीका बताएं उससे पहले आपके लिए यह बात पुख्ता कर दें कि यह स्कीम विशुद्ध रूप से सरकारी है और सबसे ज्यादा सुरक्षित भी, यानी यहाँ कोई प्राइवेट कंपनी टाइप का कोई झंझट नहीं है। इस स्कीम में आप 500 रुपए की रकम से लेकर सालाना 1.5 लाख रुपए तक की रकम जमा कर सकते हैं। ब्याज की बात करें तो पीपीएफ पर इस समय 7.1% का रिटर्न यानी ब्याज मिल रहा है। अगर आप पीपीएफ में निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए आप किसी भी बैंक या आपके पड़ोस के किसी भी पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं। पीपीएफ स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड 15 साल की होती है, यानी आप किसी भी रकम का सालाना या मंथली निवेश करेंगे तो मिनिमम आपको 15 साल तक के निवेश करना ही होगा। इसके बाद 5-5 साल के टाइम पीरियड में इसे अनगिनत समय के लिए बढ़ा सकते हैं, यानी आप चाहें तो 15 साल के जरूरी टाइम पीरियड के बाद भी अपनी रकम को 5 साल, 10 साल, 15 साल या फिर इससे भी ज्यादा समय के लिए जमा कर सकते हैं। अब आते हैं मुख्य बात पर कि आप पीपीएफ में निवेश करके कैसे अपने रिटायरमेंट तक 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। जैसा कि पहले ही आपको बताया है कि पीपीएफ की अवधि 15 सालों की है, लेकिन इसे 5 साल या इससे अधिक के टाइम पीरियड में कई बार बढ़ाया जा सकता है। अब समयावधि बढ़ाने के 2 विकल्प होते हैं। पहला, एक्सटेंशन बिना इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश के बगैर भी बढ़ी हुई अवधि तक ब्याज का फायदा मिलता रहेगा। दूसरा है एक्सटेंशन विद इन्वेस्टमेंट। दूसरा विकल्प चुनकर आप मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी इन्वेस्टमेंट जारी रखकर अपनी रकम के साथ साथ ब्याज भी बढ़ाते रह सकते हैं। इस दूसरे विकल्प के जरिए आप 15 साल वाले जमा पर ब्याज तो पाते ही हैं, साथ में नए इन्वेस्टमेंट पर भी ब्याज जुड़ना लगता है। अगर आपने पीपीएफ खाते को 5-5 साल के लिए 2 बार के लिए बढ़ा दिया है तो 25 सालों के बाद आपके हाथ में अच्छी खासी रकम होगी। हालांकि अगर आपको 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम चाहिए तो इसके लिए आपको पीपीएफ खाते में हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करने होंगे। इसीलिए आप मंथली 12,500 रुपए भी जमा कर सकते हैं। तो अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो हर महीने 12,500 रुपए जमा करके मौजूदा 7.1% की ब्याज दर के हिसाब से 25 साल के बाद आपका इन्वेस्टमेंट बढ़कर करीबन 1,03,08,000 रुपए हो जाएगा। गूगल पर जाकर पीपीएफ कैलकुलेटर से अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से निवेश की रकम होगी 37,50,000 रुपए और ब्याज की रकम 65,58,015 रुपए होती है। यानी 25 साल में 37.5 लाख रुपए निवेश करके आप इस पर 65.5 लाख से ज्यादा ब्याज कमा लेंगे। अब मान लीजिए कि आप 60 की उम्र में काम काज से छुट्टी पाकर आराम का जीवन जीना चाहते हैं, तो इस हिसाब से अगर आप 35 की उम्र में पीपीएफ में निवेश करें तो हर महीने 12,500 रुपए जमा करके 60 साल में आपके पास 1 करोड़ रुपए तक का फंड इकट्ठा हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस कमाई पर आपको कोई टैक्स भी नहीं देना होता है, यानी पीपीएफ में जमा होने वाली रकम से लेकर उस पर ब्याज के तौर पर मिलने वाली रकम और मैच्योरिटी पूरी होने पर मिलने वाली रकम तीनों ही टैक्स फ्री हो जाती हैं। आज आपके मतलब की खबर में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।